टू माय चैनल एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। पिछले 1-2 बार से काफ़ी धार्मिक टाइप व्लॉग्स बन रहे हैं। ईद मना रहे थे हम, आज हम अष्टमी मना रहे हैं और बहुत जल्द 10 तारीख आने वाली है और 10 तारीख को भी हम गुरुद्वारे जाते हैं। इनफैक्ट जब से जैन पैदा हुआ है हम हर 10 तारीख को गुरुद्वारे जाते हैं बिकॉज टू सेलिब्रेट हिज बर्थ डेट और कोई अच्छा काम हो जाता है इसी बहाने। कल मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। मेरे सपने में माता रानी का मंदिर और एक शेर आए और इससे पहले कि मैं उनसे कोई बात कर पाती या वो मुझे कुछ कह पाते मेरी नींद ही टूट गई बिकॉज जैन ना नींद में बहुत हिलता है और वो भी बहुत सपने देखता है तो बहुत टांगे मारता है। तो वो सपना जो है वो स्वीट सा सपना वो वहीं टूट गया। लेकिन रात को भी जब मेरी आँख खुली एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग टू माई सेल्फ कि वाओ कितना अच्छे दिन पे कितना अच्छा सपना आया और आई होप इट्स अ गुड साइन फॉर अस। पर टू बी ऑनेस्ट विद यू धर्म की बात चल रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इतने धार्मिक है नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि ईद के व्लॉग में आप मटन बिरयानी खा रहे थे बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि ऑल्सो, बट वो व्लॉग जो है वो 3-4 दिन पहले शूट हो चुका था। बट कई बार ऐसा होता है कि हम नवरात्रि में नॉनवेज खा लेते हैं, प्याज खा लेते हैं, हम व्रत नहीं रख पाते और थोड़े सालों से तो मैं खेतरी भी बीजने की कोशिश कर रही हूँ या एटलीस्ट मेरी इच्छा है, कोशिश तो नहीं करी है पर वो नहीं हो पाता किसी ना किसी वजह से। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं और धीरज हम दोनों ये मानते हैं कि आप मंदिर जाओ ना जाओ, व्रत रखो ना रखो, रोजे रखो ना रखो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो भगवान वो देखता है। तो हम ऑनेस्टली सैटरडे को नॉनवेज मत खाओ, ट्यूसडे को ये मत करो, ऐसा नहीं वो नहीं ये नहीं, हम इतना नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स हम अपने अच्छे बुरे दिनों पे भगवान को ज़रूर याद करते हैं बट हम इतना डीप में कभी जा नहीं पाते। तो आज भी हमने व्रत तो नहीं रखा और ऐसे कोई नवरात्रों में हमने ऑनेस्टली कोई परहेज भी नहीं किया। बट एक अच्छा दिन है माता रानी को याद करने का, प्रसाद बनाने का, उनको भोग लगाने का और प्रसाद बांटने का भी। तो इससे हम पीछे नहीं हटना चाह रहे थे। तो आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं छोले पूड़ी और हलवा और मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी छोले पूड़ी की रेसिपी दिखाने और आई होप आप सबको इससे भी मदद मिल पाए और मदद ना भी मिले तो थोड़ा एंटरटेनमेंट ही हो जाए। तो मैं आपको अपनी किचन में ले चलती हूँ अपने साथ और फिर आपको आगे की जर्नी दिखाती हूँ। तो आज छोले पूड़ी बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और अनु आंटी आ चुकी है। अनु आंटी गुड मॉर्निंग। और उन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी भी कर ली है, जैसे कि टमाटर काट लिए हैं और आज की जो डिश है उसमें लहसुन नहीं डलता है, प्याज नहीं डलता है, तो इसमें डालेंगे सिर्फ टमाटर, अदरक, धनिया, हरी मिर्च। और आज देखते हैं कि अनु आंटी क्या मैजिक करने वाली है। इतने सारे टमाटर इसलिए काटे हैं क्योंकि चने भी बहुत सारे हैं और हम प्रसाद के तौर पर बांटना भी चाह रहे हैं। तो इतने सारे टमाटर और थोड़ा सा आंटी ने खड़े मसाले भी निकाले हैं, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, इसमें अदरक पीसा है और हरी मिर्च भी पीसी है। और आंटी को मैं बोल रही थी कि सूखा सूखा नहीं बने, है ना? हाँ, अभी ये मसाला डालेंगे। अदरक मिर्ची कूट के रखी थी, ये डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी हो जाएंगे। हाँ, ये जब पक जाएगा हाँ, फिर टमाटर डालेंगे। फिर टमाटर। हमारे में हींग भी डालते हैं, हींग भी डालेगी ना कि नहीं? डाल सकते। हाँ, क्योंकि लहसुन नहीं है, हींग डालने से आंटी कह रही है एसिडिटी नहीं होता। और हमको याद है बचपन में मम्मी हींग जीरे वाले चने या आलू की सब्जी बनाती थी। हमने डाली है हींग, अदरक, मिर्ची, खड़े मसाले, अभी डालेंगे बहुत सारे टमाटर। मैं भी यही बोल रही थी, बहुत सारे टमाटर, क्योंकि प्याज लहसुन नहीं है ना। हाँ, प्याज लहसुन नहीं है तो ये अभी टमाटर के दम पे ही बनेगी। हाँ, छोला में थोड़ा नमक डाल के उबाला है, अभी मसाला डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा ही डालेंगे कि बच्चा भी खाए। हाँ, तो फिर बाद में चाहिए तो डाल सकते। कोई भी खाए क्योंकि थोड़ा प्रसाद भी है ना। हल्दी आंटी कम डालना, मैं तो हल्दी डाल दूँ। धनिया मसाला, हाँ नहीं हम लोग में नहीं डालते। मसाला डालना है। थोड़ा जीरा पाउडर भी डाल दो आंटी, भुना जीरा। डालेंगे, अच्छा एक किलो डाल लें। अच्छा, हींग जीरा वाले। हाँ। मिर्ची पाउडर डाला है आधा चम्मच, क्योंकि बाद में डालेंगे, बच्चा के लिए निकालेंगे। हाँ। फिर बाद में डालेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ। बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे, अभी तो बस डाला ही है सब। तो बचपन में मुझे याद है कि बहुत क्रेज होता था कंजकों का और मैं भी बहुत शौक से जाती थी, छोले पूड़ी खाती थी और गिफ्ट्स मिलते थे, कभी कुछ पैसे भी मिलते थे। अनु आंटी यहाँ पे आटा गूंद रही है पूड़ियों के लिए। पर अब मुझे लगता है जैसे जैसे हम बड़े हो गए हैं ये कंजकों वाला क्रेज
या ट्रेंड या रिचुअल कह लो, एटलीस्ट बॉम्बे में तो बहुत कम है, आपने देखा है? हाँ कन्या। अब आंटी ने पहले आटा डाला है, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं, आटा में नमक भी डाल रहे हैं, तेल डाला है और थोड़ा सा तेल भी डाला है। पूरी सॉफ्ट होता है। हाँ, अब आटा गूंदने की बारी। यहाँ आटा गूंद रहा है, यहाँ पे टमाटर पक रहा है, ये छोले जिसका कितना पानी बाहर आ गया, चेक करूँ इसको? मैं कह रही थी पानी निकल रहा है, मेरे से तो और ही गिर गया पानी, लेकिन अभी पका हुआ नहीं लग रहा है आंटी, कच्चा ही है। प्रसाद बनाना है, बच्चे लोग को खिलाना है, 1-2 सीटी लगवा लेते हैं। और आंटी के हिसाब से पक गया है, मेरे हिसाब से थोड़ा और सॉफ्ट होना चाहिए ताकि पूड़ी के साथ ना मेहनत ना करनी पड़े, तो 1-2 सीटी और लगवा लेते हैं। पूड़ी बननी शुरू हो गई है, पहले हम बेल के रखेंगे और फिर एक साथ ही तलते जाएंगे ना। तेल गरम होगा तो वो तुरंत फटाफट सेक दे। हाँ, तब वेलने का टाइम नहीं होता, मैं जब बनाती थी मेरे साथ भी ऐसे होता था, फिर मैं समझ नहीं आता था कि वेलूं या सेकूं। तब तक टमाटर के हाल कुछ ऐसे चल रहे हैं, पक ही रहा है बढ़िया। और इसमें आंटी छोले मसाला डालना बाकी है ना? हाँ, धनिया डालेंगे, छोले मसाला भी डालेंगे। तो ये टमाटर काफी पक चुके हैं, अब मैं इनमें डालने वाली हूँ, ये उल्टा खोला है किसी ने, छोले मसाला, पढ़ लो, ये डालेंगे इसमें। उल्टा खुला है, उल्टा लिखा हुआ है छोले मसाला। नहीं खोली हुई आपने खोला? जैन को हमने नीचे भेजा है नाश्ता करने के लिए, गार्डन में जाके खाएगा आराम से अपने फ्रेंड्स के साथ। हाँ। बोल रहा था प्रसाद खाऊंगा, ये सब मुझे नहीं खाना है, मुझे नाश्ता नहीं करना है, प्रसाद बना के दो। मैंने उसको सुबह बता दिया कि प्रसाद बनाने वाली हूँ, तो ऐसे बोल रहा था। अब इसको भी मैंने 2 सीटी लगवा के बंद कर दिया आंटी। तो वैसे अगर देखा जाए तो इतना मुश्किल काम नहीं है, छोले उबालो, टमाटर पका लो, और इसमें तो प्याज लहसुन अदरक इतना सब कुछ भी नहीं डालना है, बस टमाटर अदरक ही डालना है, हरी मिर्च वगैरह, है ना? हाँ। और मेन काम है इसमें पूड़ी बनाने का, जो आंटी कर रही है। और अगर ज्यादा पूड़ी बनानी है तो वो थोड़ा सा लेंदी काम है। पहले तो मैं और धीरज जी होते थे, थोड़ा बहुत भोग लगा दिया, लेकिन आज सोचा प्रसाद भी बांटेंगे तो काफी सारी पूड़ियाँ हो जाएंगी। अभी ये हो गया, बड़े कुकर में डाल दिया ना। हाँ। अब जगह हो जाएगी, अब इसमें मिलाते हैं तड़का। ये अभी तड़का डालेंगे। आई रिमेम्बर बचपन से ही पूड़ियों में छोले होते हैं सूखे सूखे, थोड़े खड़े खड़े, तो अब हम इसका बस पानी सुखाएंगे। और अब आई पूड़ियाँ तलने की बारी। कोई काम करने लगो और स्यापा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पूड़ियाँ तलने लगे तो पता चला कि तेल तो इतना ही है। पर भगवान भला करे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो बनाने वालों का, कि अब ये भी टेंशन नहीं होती, वरना मुझे खुद ही भाग के जाके लाना पड़ता है, या नीरू को भेजती। हमने ऑर्डर किया, 5 मिनट में आ जाएगा, फिर तलेंगे पूड़ियाँ। इन द मीन वाइल चनों का पानी थोड़ा सा हम सुखा रहे हैं, क्योंकि सूखे सूखे। ओ आ गया, इतनी जल्दी आ गया, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। हेलो जी भैया, हाँ हाँ भेज दो जल्दी भेजना। आ भी गया तेल भाई, गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। अब आंटी पूड़ियाँ तल लेंगी, और अगर उनको थोड़ी हेल्प चाहिए होगी तो मैं हेल्प कर ही दूंगी, लेकिन अगर नहीं चाहिए होगी तो मैं साइड बाय साइड सोच रही हूँ हलवा भी बना दूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। लेकिन अब ना ये व्लॉग इतना बड़ा हो जाता है, मेरी एडिटर मुझे बहुत डांटती है कि इतना लंबा कर दिया, अब मैं इसको कैसे एडिट करूँ। इसलिए आज हम छोले और पूरी की रेसिपी देंगे आपको, और हलवे की रेसिपी कमिंग अप वेरी सून। 10 तारीख को हम गुरुद्वारे जाते हैं, हलवा बनाकर लेकर जाते हैं, और 10 तारीख आने ही वाली है, तो हलवा सोचा कि तब आपको रेसिपी दिखा दूँ। मुबारक हो, आ गया। चने बहुत ही बढ़िया सूखे सूखे बन गए हैं, और तेल भी गर्म हो गया है। अब क्या करें, चेक करें? हाँ, चलो छोड़ के देखते। हाँ हो गया, अच्छा खासा गर्म हो गया। पूजा पुली, वाह वाह वाह, शुक्र है, टूट गई, लेकिन अब उसमें तेल तो नहीं भरेगा। पूड़ी नंबर 1, जय माता दी। मैं आटा भून रही हूँ, आंटी पूड़ियाँ तल रही हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये रेसिपी आराम से बताऊंगी, पर बड़ी देर से आप सोच रहे होंगे कि कढ़ाई में क्या चला रही है, तो बता दूं कि आटा भून रही हूँ पहले। सब सोचते हैं कि कढ़ाई में पता नहीं क्या बना रही है। ऐसे नहीं, ऐसे मैं बताऊं? मम्मा बताइए। अच्छा रुको, मम्मा ये चाहिए। अब बोलो जय माता दी। अनु आंटी ने भी पहना है ऐसा, दिखा अनु आंटी को। सेम सेम। अब आप बोलो जय माता दी। जय माता दी बोला। चलो ठीक है अनु आंटी, आप जाओ, बाय। बाय। आप भी खाओगे? ठीक है, फिर से बोलो, डांस करेंगे। कौन सा? जय माता दी सारे बोलो, जय माता दी सबसे बोलो, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। चलो अब ना जय जय के लिए प्लेट बनाएंगे। फर्स्ट जय जय को खिलाएंगे, फिर जैनो को। मैं इसके लिए करछी लेके आती हूँ। जय जय के लिए, वाह, जय जय आपके लिए हमने कितनी अच्छी प्लेट बनाई है। जय जय के लिए पूरी, हलवा पूरी। दिखाओ प्लेट हमारी जय जय की। आप मत टच करो बेटा, ये जय जय की प्लेट है। चलो यस, अब भोग लगाएंगे इसका, ठीक है? भोग लगाएंगे टेम्पल में, मंदिर में, मतलब हमारे घर वाले मंदिर में। चलो चले, चलो आओ। क्यों नीचे बैठना है आपको? सो नाइस। ऐसे हमने छोले पूरी खाए ही नहीं है ना, सिर्फ अष्टमी टू अष्टमी बनाते हैं। पापा बोला, पापा ने बोला कि मम्मा घर की लक्ष्मी है। मैं पापा का बोला। पापा लक्ष्मी है तो मैं क्या हूँ? पापा घर की लक्ष्मी है। पापा आप घर की लक्ष्मी हो तो मैं क्या हूँ? आप रावण। मुझको रावण बोला। आप रावण हो। मैं आप रावण हो पापा, है ना सर? ऐसे करो, देखो मुझे देख के, देखो मुझे देखो। अब हम ये प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रहे हैं। ये मैं छोटे छोटे डिस्पोजेबल बॉक्सेस ले आई थी, इसमें हम छोले पूरी हलवा डालेंगे। मुझे डाउट है कि हलवा शायद थोड़ा कम होगा, अगर कम होगा तो मैं और बना लूँगी, बट अगर ये पूरा हो गया तो फिर हम जाएंगे और ये बांटेंगे। हलवा रख दिया है, पूरा पड़ गया, थैंक गॉड। थोड़ा सा जैन के लिए भी रख दिया, वरना वो मुझे बहुत डांटता। अब हम छोले डालते हैं इसमें, पूरी हल्की सी साइड में फोल्ड करेंगे, छोले डालेंगे। छोले तो हमारे पास बहुत है और आंटी ने बहुत यमी छोले बनाए हैं, तो आई एम श्योर जो भी इसे खाएगा वो खुश हो जाएगा। ये हो गए हमारे छोटे छोटे टिफिन्स तैयार। अब बस इनको कैप लगाएंगे, फिर जाएंगे। तो प्रसाद बांटने के लिए हम निकल चुके हैं, और जब हम छोटे थे तो बचपन में हमको प्रसाद के साथ कुछ पैसे या कुछ टॉय या कुछ तो गुडीज मिलती थी, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना लें। तो मैं नीचे उतरी थी रास्ते में कुछ गुडीज लेने के लिए, पर उन सबसे अच्छा मुझे मिल गई बहुत सारे छाछ के पैकेट। तो मैंने सोचा गर्मी का टाइम है, पैसे देने से अच्छा या कोई खिलौना देने से अच्छा आई फील छाछ, मतलब इस समय ठंडी छाछ से बेटर क्या ही हो सकता है। तो हमने छाछ ले ली। हाँ जी, आपको भी छाछ पीना है? ठीक है, आप भी पीना। ओके, तो हम सबको प्रसाद ओके तो हम सबको प्रसाद देंगे। हाय पिंक बस, देख लिया पिंक बस। तो अब हम सबको प्रसाद बांटेंगे और छाछ भी बांटेंगे। नीचे करें, सबको दे दे। बच्चा पार्टी
जा आओ दे दो दीदी ले लो और दीदी हाँ अच्छा आराम से लाइन में आ जाओ जितना लाओ उतना कम है ना ज्वाला हाँ मंदिर है ना बेटा पास में मतलब बहुत है। हाँ ज़ैनू कौन आया था आपसे लेने प्रसाद इतने सारे इतने सारे आपने जय माता दी नहीं बोला सबको नहीं टाइम ही नहीं था जय माता दी बोलने का मुझे लगा था हम कितना कुछ लाए पर अब लग रहा है कि जो लाओ कम है तो पिछली बार जब हमने बहुत सारा शीर कोरमा बनाया था तब हमने सोसाइटी के स्टाफ में बांट दिया था और वो सब बहुत खुश हुए आज हाँ जी आपको छाछ पीना है आपके लिए छाछ तो बचा ही नहीं ज़ैनू ओ अब क्या करेंगे चाहिए ठीक है आपके लिए न्यू लेके आते हैं ओके आपके लिए छाछ फिनिश हो गया था सारा फिनिश हो गया बहुत सारे बेबीज आ गए थे उन्होंने ले लिया अच्छा अब ज़ैन को न्यू ला के देंगे ओके तो ये था हमारा नवरात्रि स्पेशल समथिंग पर मुझे वही मैं सबको यही कह रही थी कि जितना करो मुझे लगता है कम ही है पर जितना हम कर पाए और जितना आगे भी कर सकेंगे करेंगे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया हो और इसे ज़रूर लाइक करें इस पे कमेंट करें और ऐसे अच्छे व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम पेट्रोल डलवाने आए हैं ओके बाय।